आज हम आए हैं विकास जी के फार्म में। वहाँ हम कड़कनाथ के बारे में जानकारी लेंगे। कड़कनाथ मुर्गी कैसे पहचाने, कड़कनाथ के अंडे को कैसे पहचाने, वो सब हम जानेंगे। फिर कड़कनाथ के लिए शेड कैसे बनाते हैं और उसके बारे में जानकारी लेंगे। ज़्यादा कॉक 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 मत कर, 1500 रुपये किलो चल रहा है। समझा ना? देन उसके बाद यहाँ का फैन उसको तो विकास जी, ऑर्नामेंटल फिश, क्रैब और उसके बाद अभी कड़कनाथ, तो ये सब कैसे आ गया? कड़कनाथ करने के बारे में आपने कैसे सोचा? एक्चुअली कैसा है ना, जो कड़कनाथ मैं मेरे घर के लिए एक 20-25 मुर्गी लेके आ रहा था। ओके तो घर के लिए 20-25 मुर्गी रखा था। ओके तो वो बढ़ते बढ़ते गया, तो अभी 700-750 के ऊपर गया। ओके तो अभी कड़कनाथ भी मैं कर रहा हूँ, देसी का भी मेरा बाजू में चालू है। ओके मगर ये वीडियो में कवर होगा या नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ओके तो अभी देसी मुर्गी का मैं आपको कड़कनाथ मुर्गी का मैं आपको बताता है वो। ओके। सो आप अभी कड़कनाथ कर रहे हो, देसी मुर्गे का कर रहे हो? देसी मुर्गे का। तो आपने कड़कनाथ और देसी मुर्गी क्यों चुना? आपने बॉयलर क्यों नहीं चुना? नहीं, कड़कनाथ और देसी ये मैंने मेरे घर के लिए किया था, जो घर के लिए अंडा खाए मिले करके। ओके तो उससे बढ़ते गए, ओके जो बढ़ता गया वो 700-750 कड़कनाथ है मेरे पास। ओके। और 550 के ऊपर मेरा गाउठी है। ओके। सो अभी ये कड़कनाथ जो है वो आप कड़कनाथ और देसी मुर्गी जो आपके पास है वो आप अपने खुद के लिए कर रहे हो या अभी बेचते भी हो? खुद के लिए भी हो गया और बेचने के लिए भी हो गया। अच्छा, ओके। मतलब एक बिजनेस का एक बिजनेस का भी हो गया। ओके क्योंकि कैसा है ना, जो मेरा क्रैब है ओके वो होटल में जा रहा है। ओके। तो वही होटल वाला मेरा गाउठी मुर्गे भी लेते हैं। अच्छा, ओके। मतलब अभी क्रैब जिस जगह पे जा रहा है वहां पे अभी गाउठी मुर्गी भी देता हूँ। ओके। बराबर। बहुत सारा आदमी जो कड़कनाथ का अंडा लेना चाहते हैं, ओके मगर कहीं मिल नहीं पा रहा है, बहुत महंगा है। ओके। तो उनको मैं अच्छे रेट में मैं यहाँ से देता हूँ। ओके। कड़कनाथ का। अच्छा, सिर्फ मतलब देसी मुर्गी का आप मीट भी बेचते हो, अंडा भी बेचते हो? अंडा भी बेचता हूँ। कड़कनाथ का सिर्फ अंडा बेचते हो? अंडा बेचते हूँ, मीट नहीं बेचता हूँ। ओके। सो इसके लिए आपने कहीं से सब्सिडी वगैरह लिए थे या आपने पैसे सब्सिडी नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ गया है। ओके। मगर अभी तो बढ़ा रहा हूँ। ओके। क्योंकि क्रैब का तो आपको मालूम है अपना अच्छा खासा चल रहा है। ऑर्नामेंटल फिश में भी अच्छे खासा अपना हाथ बैठ गया है। बराबर। अभी मुर्गे के ऊपर आ रहा हूँ। ओके। तो क्वांटिटी अभी अपने पास है अंडा के लिए। ओके। मगर अगर 1000-2000 रोज का अंडा चाहिए, हाँ। तो फिर अपने को कहीं से तो सब्सिडी लेना ही मतलब आपके पास इतना डिमांड आ रहा है? डिमांड बहुत है। ओके। सप्लाई मैच नहीं हो सप्लाई नहीं हो रहा है। ओके। सो किसको करना है तो सब्सिडी वगैरह कैसे मिल सकते हैं? अब बहुत सारा सब्सिडी है। ओके। जो बहुत सारा सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। ओके। अब खाली कुक्कुट पालन का सब्सिडी डालोगे गूगल पे तो भी आपको अच्छा खासा लिस्ट आ जाएगा। अच्छा, ओके। मतलब आप सिर्फ गूगल पे सर्च करोगे कुक्कुट पालन करके, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा कि कहाँ से सब्सिडी लेने का है, आपका एरिया कौन सा है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ओके, इसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो वो सब आ जाते हैं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मुर्गी के लिए सब्सिडी बहुत है, क्रैब के लिए सब्सिडी नहीं है। ओके। सिर्फ मतलब ये किस पे आ जाता है? फार्मिंग है आप? ये फार्मिंग। अच्छा, तो ये सेक्शन फार्मिंग में और टैक्स फ्री है? हाँ, इसका तो कौन सा भी टैक्स नहीं है। अच्छा, जो भी मतलब फार्मिंग में आते हैं वो सब टैक्स फ्री होता है? हाँ, टैक्स फ्री होता है। मैं तो भरता नहीं, अगर कोई भरता रहेगा तो कमेंट में सर को बोलो, ताकि वो भी मेरे को बोले करके वही टैक्स है करके। सो बहुत लोग बोलते हैं कि अंडा कड़कनाथ का इतना महंगा है तो कोई लेता नहीं है, और आप बोल रहे हो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं, तो ये क्या जुगाड़ है आप? नहीं, कैसा है ना, अगर कड़कनाथ का अंडा क्यों खाने का, ओके, तो ये जिसको मालूम हो गया ना, हाँ, वो अंडा आपसे लेगा ही लेगा। ओके। और जो जिसको कुछ मालूम नहीं है, जिसको जो देसी मुर्गे का अंडा, कड़कनाथ का और बॉयलर का अंडा ये सेम भी लगता रहेगा, वो तो बॉयलर के ही खाएगा। वो तो सस्ता देखेगा भाई, सस्ता क्या है बराबर। आईफोन और अपना नॉर्मल फोन में फर्क है क्या? नहीं। ओके। तो वैसे ही है ना, वो कड़कनाथ का मुर्गे का है ना, उसके अंदर फैट नहीं कम रहता है, ना के बराबर है। ओके। और कोलेस्ट्रॉल भी वैसा ही है, कोलेस्ट्रॉल भी ना के बराबर है। ओके। तो वो जिसको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, ओके, वो लोग बहुत सारा ले रहा है ना। मतलब देसी मुर्गे से बेनिफिशियल अंडा कड़कनाथ का है। ओके। और जो जिम वाला है वो तो फैट कम करने के लिए जाता है ना, जिम में जाके क्या करेगा। ओके। और बॉडी बिल्डिंग में अगर फैट बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है ना। तो उनको विदाउट कोलेस्ट्रॉल का मिलता है तो अच्छा है ना। तो अभी आप अंडा कहाँ सप्लाई करते हो? आपकी एरिया में ही बेचते हो
या ऑल ओवर इंडिया किसी को चाहिए होगा, क्योंकि ये वीडियो सब लोग देखते सब हैं, लोग देखेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया किसी को चाहिए होगा तो ऑनलाइन वगैरह मंगा सकते हैं क्या वो? नहीं, अभी कैसा है ना, मेरे पास इतना क्वांटिटी नहीं है कि मैं ऑल ओवर इंडिया माल भेजूं करके। ओके मगर मुंबई में या फिर वसई नालासोपारा विरार ओके किसी को मांगता है, ओके जो बीमारी रहेगा ज्यादा, ओके तो उनके लिए अच्छा है। और जो जिम वाला रहेगा, जिम वाला जो जिम करता है, वो अगर लेना चाहे तो भी मेरे से वो ले सकते ओके। हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, नंबर डाल दो मेरा। तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट हाँ, कर सकते हैं। और मीट के लिए? मीट के लिए ना, अब अगर किसी को कड़कनाथ तो मैं नहीं बेचता है, मगर गावठी किसी को मांगता रहेगा ओके तो मैं दे सकता है। ओके। अगर यहाँ पे आके ले So, जाओगे देसी तो मुर्गे का मीट आप दे सकते दे सकते हैं। मेरे पास कितना होटल है वसई नालासोपारा विरार जिनको मैं दे रहा हूँ हैं। करके। ओके। सो देसी मुर्गी का मीट आप कैसे बेचते हो? सिर्फ मीट बना के बेचते हो या मुर्गी पूरा बेचते नहीं, मुर्गी पूरा बेचते हैं। हो? ओके। क्योंकि क्या है, कल ऐसा ना बोले कि भाई तूने मिक्स करके दिया है करके। हाँ ओके तो ओके भाई तू लोग काटो, काटने वाला कितना 10 रुपए लेता है, कुछ लगता है ओके। एक मुर्गी का। ओके तो फिर वो कुछ इशू नहीं, उनको जाके लेके काट सकते हैं वो लोग। ओके बाकी कितना अगर होटल वाले को अगर चाहिए देसी ओके प्रॉपर, ओके। तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सुजीत जी, हम लोगों को ये बताओ कि कितने टाइप्स की मुर्गियां रहती है? टाइप्स तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग ब्रीड है, ओके लेकिन अगर बेसिकली बात करें तो दो होते हैं। ओके एक होते हैं कमर्शियल यूज के लिए ओके बॉयलर, ओके और बाकी देसी। ओके। देसी में बहुत सारे आते हैं। देसी में तो बहुत सारे वैरायटी है, ये कड़कनाथ भी एक वैरायटी देसी का ही है। हाँ, ये यूपी में एक जागवा जिला है, ओके। वहाँ का ये ब्रीड है। एक्चुअली यूपी से आता है या मध्य प्रदेश से आता यूपी में मतलब मध्य प्रदेश है ना, ओके। वहाँ पर एक जागवा करके एक विलेज जिला है, है? ओके स्पेशली वहाँ पर ये मिलता है। ओके। कड़कनाथ। सो मध्य प्रदेश के जागवा हाँ। जिले से ही आता है। हाँ, सो इसमें कितने कितने वैरायटी? कड़कनाथ में कितने कितने वैरायटी? कड़कनाथ में मोस्टली 3 आते हैं। ओके ऐसा देखो तो 4 आते हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन मोस्टली अगर ज्यादा से ज्यादा 3 ही होते हैं। ओके एक होता है जेड ब्लैक, ओके दूसरा होता है गोल्डन, ओके और तीसरा सिल्वर। ओके। सो इसमें अगर कड़कनाथ ही है, लाइक देसी मुर्गी में भी ब्लैक कलर की मुर्गी की एक वैरायटी आती है, तो सिर्फ कड़कनाथ ही है या देसी की कोई ब्लैक वैरायटी की मुर्गी है? ये कैसे पहचाना जाए? इजी है इसमें पहचान। ये देखो, इसका कलर देखो, जो एकदम शाइन कर रहा है ना कलर, तो ये ओरिजिनल कड़कनाथ का ये है, पूरा शाइन मारेगा ओरिजिनल कड़कनाथ। और इसका मुंह खोल के देखेंगे ना आप, तो यहाँ अंदर पूरा काला ही दिखेगा आपको। इसके मुंह देखो, पूरा काला ही रहेगा। हाँ ओके पूरा मुंह काला ही रहेगा इसका। ओके तो कैमरा में शायद नहीं दिखता रहेगा इतना। और ये देखो, और ये जो है ना, हाँ इसको हम लोग क्रॉस ब्रीड भी बोल सकते हैं, जो अच्छा। कड़कनाथ और अपना गावठी का। ओके। हाँ, तो ये ओरिजिनल कड़कनाथ नहीं रहेगा। अच्छा, उसका मुंह खोल के पता चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है? ये देखो, पूरा यहाँ पे सफेद है हाँ ओके। है ना? हाँ। दिख रहा है कैमरे में? हाँ दिख रहा है दिख रहा है। तो ये ऐसा क्रॉस है वो। और दूसरा चीज क्या है ना, ये फुल, ये तो ये इधर से क्रॉस है। हाँ हाँ, ये देखो, इसका बीक का कलर देखो इधर व्हाइट में। अच्छा ओके ओके ओके। स्किन का कलर देखो। हाँ डार्क देखो। डार्क व्हाइट में थोड़ा सा आ रहा है। हाँ डार्क ब्लैक नहीं है वो। ब्लैक नहीं, मगर है ब्लैक। ये देखो। हाँ हाँ ये देखो, ज्यादा वो जो कड़क वाला ब्लैक आता है वैसा नहीं है, पूरा हाँ ब्लैक। हाँ हाँ। वो ब्लैक में है। अभी आपको अच्छा क्वालिटी कड़कनाथ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये फार्म का जो है, देखो कलर देखो हाँ शाइन भी कर रहा है। कैसा शाइन हो रहा है। हाँ थोड़ा सा ग्रीनिश शाइनिंग है। ब्लूइश है ना, एक्वा कलर, टर्की कलर, इसमें सब दिख रहा है इसमें। और ये देखो, ये ओरिजिनल है, प्योर। ओके। जेड ब्लैक बोलते हैं ना, वो है हाँ ये। हाँ ये इसमें जेड ब्लैक करके कड़कनाथ का आता है, वो ये है। ये देखो, इसके अंदर आप देखो, मुर्गा है ना ये देखो। हाँ ओके, पूरा ब्लैक है। और इसके अंदर स्किन देखो आप,
देखो ओके ब्लू कलर का पूरा उसके अंदर है। हाँ, ये ब्लू कलर का एक वाइट स्किन आता है जो आपने उधर देखा था, ओके और इसका कलर है ऐसा करके, ये मेल का। और ये देखो इसका पूंछ का कलर पूरा शाइन मारता है। शाइन। और ये जब बीमार रहता है ना ये लोग, हाँ तो इसका जो ये पूंछ है ना जो अभी ऊपर दिख रहा है आपको, हाँ ये नीचे चला जाता है ऐसा। अच्छा ओके तब इसका मतलब आप देख के बोल सकते हो कि ये बीमार है करके। ओके लेकिन ये अभी हेल्दी है फुल। इसके लिए इसका पूंछ देखो ओके ऊपर है हाँ हाँ ऊपर है। ये देखो देखो ये सब चेंजेस होते हैं। दिखाओ ब्लैक ऑस्ट्रेलियन। वो देखो वो ब्लैक एस्ट्रोनॉट। ये सब बाद में अलग करेंगे हम लोग ओके आप सेपरेट सेपरेट रखो सेपरेट। अभी आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर डाला है। ये जो दो है ना ये ब्लैक एस्ट्रोनॉट। ओके हाँ हाँ ला ला अच्छा ये ब्लैक एस्ट्रोनॉट है ये भी ब्लैक एस्ट्रोनॉट है। लेकिन देखो ये भी कलर में कड़कनाथ जैसे दिखता ओके है ना। लेकिन इसमें देखो अंदर देखो कलर इसका वो है। ये जो ऐसा कोम ऊपर का हाँ रेड रेड है हाँ ये देखो ये भी पूरा रेड एकदम है। ओके तो ये ब्लैक एस्ट्रोनॉट सबसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अंडा देने वाला मुर्गी। अच्छा इनका पैर देखो ब्लैक नहीं है। ओके उतना है। डार्क ब्लैक नहीं है। हाँ और ये देखो मुंह देखो व्हाइट है अंदर से। मुंह देखो देखो हाँ पूरा व्हाइट ओके है ना। हाँ व्हाइट है देखो। इसका आग भी देखो। देखो आँख। और इसको फॉल पॉक्स हो गया था तो इसको Okay. ट्रीटमेंट किया था। ओके फॉल पॉक्स क्या होता है इधर देखो। ये जो इसके कोम के ऊपर हाँ ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखता है ना, ओके ये इसको फॉल पॉक्स हुआ था। अच्छा तो ये फॉल पॉक्स इसको ट्रीटमेंट किया नेचुरल तरीके से ओके ठीक हो गया। ओके ये देखो क्या ट्रीटमेंट दिया इसमें इस नेचुरल चीज जो रहता है अपना ओके ये सब चीजें करा के इसको लहसुन से अच्छा जिंजर का हो गया ओके आपका ये हो गया टर्मरिक टर्मरिक का तो मोस्टली टर्मरिक किया जाता है लेकिन ज्यादा करके वो उतना अच्छा रिजल्ट उस पर नहीं मिलता है। अच्छा और क्या उनके आंख में जाने से उनको जलन भी जलन होता है ओके ओके यहाँ पर। तो वो बार बार फिर मुंडी रगड़ता रहता है। ओके और जब रेत मट्टी के अंदर वो लोग टर्मरिक डालने से ये अपना सर रगड़ते हैं ना, तो ये इनके आईज भी इसको ये लोग और इस पे जो आया रहता है ना फॉल पॉक्स हाँ 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 ये इसको डैमेज करके फाड़ देता है। ओके वो स्प्रेड होना स्प्रेड चाहिए क्योंकि उनको जलना नहीं चाहिए। ओके उसको जलना नहीं चाहिए। जलता है तो फिर वो चीज वो उसको प्रॉब्लम आता है। तो वो रगड़ेगा ना मट्टी में तो मट्टी में जैसे रगड़ते हैं ना हाँ तो वो उसके ऊपर जो हुंड हुआ है हाँ वो बढ़ जाता है। ओके वो बढ़ने पे फिर मतलब वो खराब होके उनका सड़ जाएगा। वाह ये कैसे ओके पहचाना जाए? आपको इजी ये है इसको दिखाता हूँ। पहचानना क्योंकि Okay. क्या होता है ना जिसको नॉलेज नहीं है हाँ वो फार्मर को मतलब बेवकूफ बनाने लोग बना लेते हैं। ओके लेकिन अगर थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा अगर नोट करते हो तो इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि उसका जो बीक होता है ओके वो पूरा ब्लैक होता है ओके एंड जो उसका ऊपर कोम हो गया ओके तो वो भी पूरा ब्लैक होता है आपका। ओके एंड उसका फेदर पूरा ब्लैक में शेड होते हैं ओके शाइन करता शाइन करते हैं और उसमें थोड़ा सा एक ग्रीनिश एंड पर्पलिश कलर का उसमें Shining शाइनिंग काइंड ऑफ में है उसका। है ओके एंड स्किन ब्लैक है पैर ब्लैक है उसके अगर आईज ब्लैक है ओके और उसका अगर आप बीक को खोलते हो मुंह को ओके उसके अंदर टंग बिंग आपको ब्लैक दिखेगा। ओके वो प्रॉपर कड़कनाथ होगा प्रॉपर ओरिजिनल कड़कनाथ क्रॉस नहीं। ओके और ये जो होता है ना जो गोल्डन बोलते हैं हाँ सिल्वर होते हैं हाँ ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्रॉस होते हैं। अच्छा क्रॉस ब्रीड टाइप होता थोड़ा सा क्रॉस होता है हाँ प्रॉपर नहीं। जैसे कि अभी आपको इसमें यहाँ पर एक है वो सैंपल में आपको दिखाऊंगा ओके यहाँ पर। ओके तो गोल्डन में और एक इसमें ओके यहाँ पर एक रखा है एक सैंपल के हिसाब से आपको ओके दिखाऊंगा। फाइन। सो इसमें अभी आपने बताया कि कैसे पहचाना जाए। ओके सो कमर्शियल लेवल पे कौन सा ब्रीड कड़कनाथ का अच्छा है कि अंडा ज्यादा देता है या अंडा बहुत मतलब डिमांड में है, ऐसा कौन सा ब्रीड? कड़कनाथ जो है ना वो ऐसा ब्रीड है नेचुरल ब्रीड है। उसको आप कितना भी
बूस्ट करो फीड कुछ भी टाइप का बना के खिलाना, ओके वो बढ़ता है अपने स्पीड से। ओके वो अगर अपने जो उसका चिक्स लेते हैं छोटा सा, ओके वो आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ लग जाएगा एक अंडे पे आने के लिए। ओके, मतलब कुछ भी करो वो ऐसे अपने स्पीड से वो बढ़ेगा। अपने स्पीड से बढ़ेगा, वो अपने ही है, उसको आप कुछ भी कराओ, कुछ भी खिलाओ, कुछ भी करो, वो बनता है अपने स्पीड से। ओके, हाँ सो मतलब कमर्शियल के लिए ले दो या घर के लिए ले दो, उस पे आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हाँ अगर कमर्शियल वे में जाना है तो और भी अदर ब्रीड है ओके जो आपको अंडा ज्यादा देना है तो उसके लिए अलग ब्रीड है। ओके, हाँ। सो अभी इसमें हमको ये बताओ कि कड़कनाथ मुर्गी का अंडा कैसे पहचाना जाए और देसी मुर्गी का अंडा कैसे पहचाना जाए। लेकिन ये अभी जब रात का कलेक्ट हुआ है ना, हाँ हाँ वो बता रहा हूँ। ओके, ये देखो, लेकिन बहुत जन बोलते हैं कि अंडा ब्लैक रहता है, ये तो हाँ। ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है। ये बोलने के लिए वो बोला जाता है अच्छा। काला अंडा, ये अंडा। ओके। ये एक्चुअल कड़कनाथ का अंडा है, लेकिन हाँ ये अंडा का साइज देखिए तो थोड़ा छोटा है। छोटा है। ओके रीजन क्यों छोटा है पता है? हाँ क्योंकि अभी ये जो लॉट रखा है ना, हाँ, ये अभी अंडे पे आया है, अच्छा ओके, अंडा देना जस्ट चालू किया। जस्ट चालू किया है, तो इनका भी अंडे का साइज छोटा होगा। ओके। लेकिन अभी ये दूसरा जो अंडे का जो दूसरी जो मुर्गी है ना हाँ, कड़कनाथ का, हाँ। वो उसमें देखो और भी एक है, देखो नहीं तो ये 3 अंडा। ओके ये छोटा है, लेकिन कैसे छोटा है अभी आपको दिखाता हूँ सैंपल। इधर भी है देखो, ये देखो अभी इसमें कुछ अंडे वाइट है, हाँ कुछ लाइट ब्राउन है, ओके है ना। हाँ ये अंडा ऐसा क्यों है और इतना छोटा है? कड़कनाथ का अंडा इतना, ओके देखो ये अंडा इतना छोटा है, हाँ ठीक है। अभी जो क्योंकि ये मुर्गी अभी भी अंडे पे आया है लॉट, ओके ओके अभी इनके अभी मुर्गी अंडे पे आया अभी, हाँ हाँ तो इसके लिए छोटा अंडा दे रहा है। ओके, अभी जैसे थोड़ा सा और 2 महीना जाएगा ना, हाँ ये अंडे का साइज भी बढ़ जाएगा, अच्छा ओके, ये साइज भी बढ़ जाएगा, क्वालिटी। लेकिन देखो कितना क्लीन है अंडा है, ये नहीं, देखो। सवेरे जो मैंने उठाया ना, हाँ। वो बड़ा अंडा था, बड़ा था। क्योंकि वो पुरानी मुर्गी थी वो। हाँ अच्छा वो अभी भी अंडा आप है ना, मुझे दिखा। अभी है वो। दिखाता हूँ, ये एक सैंपल रखता हूँ ओके और उसका एक सैंपल दिखाता हूँ आपको। ओके देखो ये देखो, ये जब हमने अभी वहां से उठा है ना, हाँ ये अंडा छोटा है ना साइज में, ओके क्योंकि ये अभी लोग अंडा देना स्टार्ट किया करके, हाँ 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 है ना। लेकिन अभी जो दूसरे लॉट में है, हाँ जो अभी अंडा दे रहा है, हाँ देखो उसका साइज इतना बड़ा आता है। ओके ये ऑलमोस्ट 50-55 ग्राम का अंडा रहेगा, ओके इतना। ये छोटा है, अभी ये थोड़ा टाइम के बाद कुछ 1-1.5 महीने के अंदर इसका भी अंडा बड़ा हो जाएगा। ये देखो ये जो है कड़कनाथ है ना, हाँ अब देखो अभी ये इसको ऑन करके हाँ इसका वेट चेक करता है, ये Okay. कड़कनाथ का। ओके ये अभी छोटा है, अभी ये बहुत बड़ा होगा इसका भी साइज, हाँ हाँ लेकिन ये भी इसका वेट देखो कितना होगा, ओके ओके 40 ग्राम, ओके बराबर। हाँ। अब ये देखो ये जो अंडा है, हाँ ये गाउटी का है, ओके जो यहाँ पर जो प्योर गाउटी है हाँ उनका अंडा है। अभी इनका साइज देखो थोड़ा सा उससे बड़ा है, ओके, गाउठी का बड़ा है, हाँ बड़ा, क्योंकि वो क्या है ना, कड़कनाथ वो गाउटी से भी गाउटी टाइप का है, ओके ओके इसके लिए वो एकदम थोड़ा सा साइज में थोड़ा छोटा था, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा ये आगे। ओके लेकिन ये गाउटी का देखो कितना वेट आ रहा है, 50 ग्राम, ओके, गाउठी का 50 ग्राम है। ओके, हाँ। सो कड़कनाथ का ऑलमोस्ट 40-35 ग्राम के बीच में आता है। 35 नहीं, 40-45 तक के ऊपर जाएगा, किसी किसी का 50 भी होते, एज के ऊपर डिपेंड क्या साइज होगा। ओके, हाँ मतलब कड़कनाथ का कितने तक होना चाहिए ग्रामेज के हिसाब से? ये इधर से स्टार्ट हो गया अभी, ये जो वेट है हाँ 40 से स्टार्टिंग हो गया। हुआ है। ओके ये ऑलमोस्ट आपका 40 से स्टार्ट होके आपका 50 तक जाएगा, ओके, हाँ एज के हिसाब से। और गाउठी का गाउटी का स्टार्ट ये होता है, ये 50 से स्टार्ट होके उसके ऊपर हाँ जाए। होता तक उसका रहेगा, ओके तो वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन इनमें अभी क्या क्वालिटी में क्या फर्क होता है पता है? अगर आपको पहचान होगा कि इसका चिक्स या अंडे में से बच्चा निकलेगा, किसका कितना बड़ा होगा करके, हाँ 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 वो कैसा पहचानेगा, ओके वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंडा देखो कैसा लंबे में, ओके ये जो गाउटी हाँ है ना। अब ये गाउटी का और ये देखो कैसा है, इनके अंदर ये जो ऊपर जो चौड़ा एरिया है ना, हाँ ये इसका एयर के लिए रहता है। अंदर जब अंडा Okay. में बच्चा रहेगा ना, ओके वो यहाँ पर से एयर लेके 21 डेज यहाँ से हवा लेगा। ओके
यहाँ से हवा लेके वो जिंदा रहता है और ओके बढ़ते हैं। ओके। तो इसका ज्यादा एरिया बड़ा है ना, तो इसके मतलब ये थोड़ा सा बड़ा मुर्गी का बच्चा निकलेगा इसमें से। ओके इसका देखो ये पॉइंट है, मतलब ये राउंड है, ओके तो इसका एरिया छोटा है, ओके। इसलिए कड़कनाथ का बच्चा छोटा निकलता है। हाँ ओके ऐसा नहीं कि मतलब अंडा छोटा रहता है, क्योंकि वो देता ही है एक छोटे चीज में पावरफुल चीज। ओके। और ये अपना गावटी का अंडा कैसे पहचाना? डन। देखो अगर दोनों तो आप साथ में रखोगे नहीं, हाँ लेकिन अगर रखते भी हो तो बेसिकली जो कड़कनाथ का अंडा है ना, उसको ही हाँ। बोलता है ब्लैक कलर का आता है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा वो वो लाइट समीट है। ब्राउन में ही आते हैं। ओके। लेकिन वो थोड़ा सा पॉइंटेड होते हैं, ओके लंबे में थोड़ा पॉइंटेड होते हैं। अंडे का जो वेट होता है 40 to 45 ग्राम का एक अंडा होता है। ओके, वहां से चालू होता है। वहां से स्टार्ट होते हैं। ओके और एज के हिसाब से अगर जब 6 मंथ से अगर अंडा स्टार्ट होते हैं तो ऑलमोस्ट 40 ग्राम तक का अंडा देता है। ओके जैसे 7 to 8 मंथ पे जाता है तभी उसका 45 क्रॉस होता है वेट, ओके ओके। हाँ। अंडे का वेट बढ़ते जाता बढ़ता है और एकदम ने एक लास्ट लिमिट 50-55 के अंदर ही ओके। अंडे का वेट हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और जो देसी का आपने पूछा ना, हाँ वो देसी का ऐसा है कि उसका जो अंडे का ऑफ वाइट कलर आता है ओके और थोड़ा सा है ना कड़कनाथ का पॉइंटेड होता है ना, ओके ये पॉइंटेड इतना नहीं होता है, ओके ये थोड़ा सा सिंक होता है और थोड़ा सा एक गोल जैसा में होता है। ओके। सो अभी हम लोगों को ना अंडे का हैचिंग के बारे में बताओ। जैसे अभी बॉयलर मुर्गियां है या कोई कोई देसी मुर्गियां भी है, तो कमर्शियल लेवल पे वो इंक्यूबेटर सेंटर में उसको हैच करते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन में हैच हो सकता है, इनका नॉर्मल प्रोसेस से हैचिंग होता है? एक्चुअली क्या है ना, इस पे भी बहुत जन को मिथ है ओके कि बहुत जन बोलते हैं कि मशीन के निकला हुआ मुर्गी का बच्चा अच्छा नहीं होता है, ओके वो जल्दी मर जाते हैं, ऐसा वैसा। ये सब बात झूठ है। रीजन क्या है ना कि मशीन भी, अगर आप नेचुरल तरीके की बात करें ना, ओके तो एक देसी मुर्गी है सिर्फ जो अंडे के ऊपर बैठता है। ओके अगर आप कड़कनाथ भी जाओगे तो कड़कनाथ भी कोई कोई मुर्गी है जो कड़कनाथ का जो अंडे पे बैठता है, लेकिन मोस्टली 80% मुर्गी कड़कनाथ भी अंडे पे नहीं बैठता। ओके। तो अगर- हैच करना मुश्किल हो जाए। हाँ, हैच मुश्किल हो जाता है। और एक कड़कनाथ जो है वो आपको ऑलमोस्ट 90 to 95 अंडा देता है साल का। ओके आपको उससे ज्यादा अंडा नहीं मिलेगा उसमें। ओके आपको 32 आवर्स में एक अंडा मिलता है कड़कनाथ का। ओके। हाँ तो सो अगर वो मुर्गी अंडे पे बैठ जाती है तो वो भी प्रोडक्शन गया समझ हाँ, लो। मतलब क्या, देखो अगर आप कोई बिजनेस में उतरे हो, अगर आप बहुत सारे जन आपको यूट्यूब पे भी बहुत जन बता तो आपको मिल जाएगा कि देसी मुर्गी वो अंडे के ऊपर बैठते हैं, वो अंडे को हैच करा के निकालते हैं। अब उसमें क्या हो जाता है ना, आप एक जो सेटलर और हैचिंग का जो ब्रूडिंग सेक्शन है, तो मशीन जो होता है, आप मशीन का पैसा तो बचाते हो, ओके लेकिन आप क्या लॉस कर रहे हो पता है? एक तो आपका ब्रीड है वो सर्टन अंडा ही देगा सर्टन टाइम के लिए, ओके ठीक है। ओके जैसे कि कड़कनाथ आपका 95 अंडा दे रहा है साल ओके का, ओके तो आप क्या करोगे कि आपका अंडा समझो स्टार्टिंग में अभी 6 मंथ के बाद आपका कड़कनाथ ने अंडा देना स्टार्ट किया। ओके ओके, कड़कनाथ ऐसा मोस्टली अंडे पे बैठता नहीं है, ओके कुछ कुछ ही बैठता है। ओके लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ओके कि अगर एक कड़कनाथ अंडे पे बैठा है, हम्म अगर आज अगर कड़कनाथ ने अंडा देना स्टार्ट किया ओके तो वो सपोज 32 आवर्स के बाद में अंडा देते हो, ओके तो आपको एक हफ्ते के अंदर आपको 4-5 अंडा मिलेगा। ओके अगर सपोज वो कड़कनाथ तो अंडे के ऊपर बैठता भी है, ओके तो वो अंडे पे बैठने के बाद में फिर वो अंडा नहीं देगा। ओके तो जो अंडा आने का जो टाइम था, एक 5 अंडा लेने के बाद में अच्छा खासा गैप हो गया, वो 21 डेज तक वो अंडे के ऊपर बैठ के उसको ब्रूडिंग करेगा, बराबर और 21 डेज तक आपको कुछ भी अंडा नहीं मिलेगा। बराबर फिर उसके बाद में वो अंडा हैच होने के बाद, फिर वो उसके बाद में भी वो मुर्गी जो है कड़कनाथ, अगर, लेकिन ये सिर्फ खाली गावटी के ऊपर होते हैं एग्जाम्पल, लेकिन सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हाँ। कड़कनाथ का हैच होने के बाद में वो मुर्गी उसको बच्चे को लेके घूमता रहेगा, उसको खाना खाना सिखाएगा, बराबर इधर चोच मार, इधर कीड़ा खा, वो खा, ये खा, जैसे अपने माँ बाप सिखाते हैं ना वैसे बराबर। उसको सिखाएगा। तो उसका उसी में पूरा टाइम जाएगा बच्चे को पालने में, बराबर। तो वो अंडा नहीं देगा तो वो नहीं देगा, उसका पूरा ध्यान बच्चे को ट्रेनिंग देने में ही है। बराबर तो जैसे फिर थोड़ा टाइम जाने के बाद में लगेगा कि माँ को कि बच्चा मेरा सब खाना पीना लग गया है, फिर वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, बच्चे लोग भी दूर हो जाएगा, फिर वो वापस से फिर मीटिंग के लिए रेडी होगा, फिर बाद में मीटिंग के रेडी होने के बाद में फिर वो अंडा देना अंडा शुरू देगा, ओके फिर वापस अंडा देगा, तो वापस से अगर वो अंडे पे बैठेगा तो वही होगा। तो इसमें आपको क्या हुआ, जो साल का 95 अंडा मिलना था आपका वो कम हो गया और Loss कम हो गया। बराबर तो आप बिजनेस करने तो उतरे हो तो कहाँ से बिजनेस करोगे? बराबर लेकिन वही चीज अगर आप मशीन में यूज करते हो, हाँ अगर आपको अगर समझो
एक हफ्ते में आपको अंडा मिला है बराबर। एक मुर्गी से इतना, वो सब जमा करो, अलग अलग मशीन कैपेसिटी का आता है, उसमें जाके रखो, उसमें भी 21 डेज में ही बच्चा बाहर आएगा। ओके। और रीजन क्या है ना उसका, एक जो मुर्गी के नीचे जो अंडा रहता है ना, हाँ वो मुर्गी जो बॉडी का टेम्परेचर है, हाँ वो टेम्परेचर जो मेंटेन करके अंडे को ऊपर बैठ के ब्रूडिंग करता हाँ। है, वो मशीन भी वही टेम्परेचर ही मेंटेन करता है, ओके कुछ अलग नहीं करता है। ओके सेम है, मतलब जो मुर्गी जो कर रहा है हाँ वही मशीन भी करेगा, ओके और जो मुर्गी भी 21 डेज में बच्चा बाहर निकालेगा और मशीन भी वही करेगा ओके। 21 डेज के सो बाद। उसमें डिफरेंस कुछ नहीं आता है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बोलने की चीज है ओके कि ऐसा है वैसा है। वो कौन बोलता बताया, जिनके पास मशीन लेने के लिए नहीं है, ओके और जो लोग ये फॉर्मूला पे किसी को सिखाना चाहते हैं हाँ। कि नेचुरल ब्रूडिंग ऐसा करो, करने के लिए कर सकते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें बहुत कम ब्रीड है जो अंडे के ऊपर बैठते हैं। हाँ देखिए जाएगा तो मोस्टली सिर्फ 2 ही ब्रीड है हाँ जो अंडे पे बैठ के अंडे से बच्चा बाहर निकालता है। ओके। एक हो गया कमर्शियल गाउटी। लेवल पे फिजिबल नहीं है इन शॉर्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके जो एक आपको पता है गाउटी करके आता है, गावरन बोलते हैं गाउटी, ओके है ना, हाँ तो वो एक मुर्गी है जो अंडे पे बैठ के बच्चा को बाहर निकालता है, ओके और एक असील, ओके बाकी कोई नहीं। ओके। सो अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी विकास जी ने भी हम लोगों को बताया कि बहुत ज्यादा डिमांड है मतलब कड़कनाथ का। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारा फार्म बंद हो रहा है, इसको डिमांड नहीं है, लोग पे करने के लिए रेडी नहीं है। हाँ। तो ये सब क्या है? मतलब आप इतने जगह घूमते हो तो आपको इस सब चीज में जानकारी रहेगा, तो किसी को नया चालू करना है तो आप उनको क्या सजेशन दो? जो भी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इनका रीजन यही है फार्म बंद होने का, ओके क्योंकि लोग सिर्फ मुर्गी के बच्चे किसी से सुन के लेके आके रखते हैं, ओके उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, पालते हैं और बड़ा कर देते हैं। ओके तो ये बंद मरना ही मरना है सब बच्चे लोग, ओके। तो इसके लिए फार्म बंद हो जाए। मतलब उनका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग तो देखो, अगर आप आपके सामने समुंदर है, हाँ आप देखोगे, अगर बोलोगे कि मेरे को वो साइड पार करके जाना है, हाँ और आपने उड़ी मारोगे, तो क्या आप बचोगे कि क्या वो साइड जा पाओगे? बराबर। आपको स्विमिंग आना चाहिए, तैरना आना चाहिए। तैरोगे तभी तो आप पार कर पाओगे ना। बराबर। तो सेम चीज, पोल्ट्री ऐसा चीज है ना बाकी फार्मिंग से, इसके अंदर साइंस बहुत है, ओके साइंस बहुत है इसके अंदर। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगा, प्रॉपर नॉलेज रहेगा हर चीज के, ब्रीड के बारे में, सारी चीज के बारे में, तभी आप वो चीज कर पाओगे पोल्ट्री फार्म। Okay. अगर विदाउट ट्रेनिंग अगर आप पोल्ट्री फार्म में जाओगे तो आपको बंद हो जाएगा। रीजन क्या है ना, मैं इसको कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जैसे कि अगर सपोज आपको पता ही नहीं कि मुझे क्या बिजनेस, आपकी लोकेशन में क्या बिजनेस चल रहा है हाँ। ब्रीड का, हाँ। अगर आपके यहाँ पर मीट का बिजनेस है हाँ या अंडे का बिजनेस है, ओके तो आपको फिर मीट के लिए कुछ ऐसा ब्रीड लेना चाहिए जो मीट अच्छा देते हैं। ओके जैसे कि गाउटी में अगर मतलब देसी में देखा जाएगा तो वनराजा, ओके वो ऐसा ब्रीड है जो मीट अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, ओके तो वो ब्रीड ऐसा होना चाहिए। या फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे यहाँ पर अंडे का अच्छा डिमांड है और मेरा गाउटी अंडा जो है ना आता है, जो देसी गाउटी अंडा बोलते हैं, वो सेल ज्यादा होता है, ओके तो आप या तो गाउटी पालो या फिर आप सोनाली पालो। ओके। सो अभी इसमें फार्म में उनको शेड कैसा होना चाहिए? बहुत जन बोलते हैं कि मतलब कड़कनाथ का शेड ही अलग होता है नहीं, नहीं। और देसी मुर्गे का शेड अलग होता है। मुझे बताओ, आपका घर अलग है, मेरा घर अलग है क्या? डिजाइन अलग है अपने सोच के हिसाब से। लेकिन डिजाइन अलग है, लेकिन घर तो एक ही चीज का बना है ना। बराबर आपने पुट्टे का, थर्माकोल का तो घर नहीं बनाया, बराबर। सेम चीज का बनाया है, तो सेम है, फार्म बनेगा सबके लिए सेम। ओके सिर्फ आपको इसमें क्या मेंटेन करना है ना, देखो मैं आपको क्या बोला कि पोल्ट्री फार्म में साइंस बहुत है। ओके अब पहला चीज सब लोग ये फेल हो जाते हैं कि फार्म बनाने के लिए कैसा भी फार्म बना के छोड़ देते हैं, ओके उसका डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता। ओके। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है ईस्ट और वेस्ट। अच्छा ओके। अगर समझो ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, हाँ तो यहाँ से अगर सन निकल रहा है आपका, हाँ तो ये रूफ के ऊपर जाना चाहिए, ऐसा निकल के रूफ के ऊपर से सन जाएगा 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 और यहाँ पर जाके सनसेट होगा। ओके तो सन तो अंदर यहाँ से अंदर नहीं आया, और जब यहाँ पर से सन सेट होने के टाइम पे यहाँ से सन का आता है, तो अंदर कोई सन का हीट नहीं आता है। बराबर। और क्या हो जाता है, जैसे कि अभी हवा चल रहा है, हाँ यहाँ पर अंदर सब मुर्गी रह गए, बराबर। तो गैस पैदा होगा, पॉटी करेंगे, हाँ हाँ तो गैस सब फार्म में रहता है। बराबर। लेकिन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फार्म बनाने से, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फार्म बनाने से हाँ हवा है ना, नॉर्थ और साउथ से हवा आती है, ओके। तो गैस जो अंदर रहेगा वो गैस को पूरा निकाल देता है। हाँ तो ये ओके, सब तो basic- वेंटिलेशन बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। हाँ, वेंटिलेशन उससे अच्छा होगा।
हीट मैनेजमेंट होगा। ओके तो ये दो चीज आपका लो कॉस्ट में हो गया है। ओके, हाँ उसके लिए मशीनरी की जरूरत नहीं। मशीनरी नहीं, लेकिन अगर आपने एक चीज बोला ना, अभी मशीनरी से एक चीज याद आया, ये जो अभी हमने शेड के बारे में बात किया था, हाँ, जो हाँ। नॉर्मल शेड के बारे में, इसमें एक और एक चीज होता है, डायरेक्शन तो बताया, हाँ। इसका यूज क्या है बताया, हाँ। सन का बचाव होता है, हीट का, बराबर। वेंटिलेशन हवा का पासिंग होता है। हाँ लेकिन इसमें कुछ एक चीज है वो ध्यान देना है। ओके। आपका फार्म जो डायमेंशन में बनेगा ना, हाँ वो 25 बाय लेंथ कितना भी लो, ओके। लेकिन 25 ऐसा होना चाहिए मिनिमम। 25 ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। नहीं, ईस्ट वेस्ट तो आपका फार्म ऐसा बनेगा हाँ। लंबे में, हाँ। ईस्ट और वेस्ट। हाँ लेकिन जो फार्म का जो चौड़ाई होता है ना, हाँ चौड़ा ओके, विड्थ। विथ जो होता है, हाँ। वो आपका 25 होना चाहिए, ओके 25 का होना चाहिए फुट का, ओके या 25 स्टार्टिंग होगा। ओके। एंड उसके आगे कितना भी बना? नहीं, अच्छा उसमें आपको ब्रेक लगाना है। रीजन क्यों मैं बताता हूँ। हाँ मैक्स टू मैक्स आपको 30 लेना है। अच्छा ओके। रीजन इसके लेना हाँ कि अगर ये फार्म में अगर वेंटिलेशन यहाँ से पास होना है, हाँ तो एक 25 फीट तक है ना, हाँ बेसिकली यहाँ का हवा आया हुआ यहाँ से निकल पास हो जाता है। और ओके 30 फीट तक में भी हवा का इतना कैपेसिटी होता है कि वो गैस को बाहर निकाल सके। ओके, स्पीड के हिसाब से। स्पीड अगर समझो, अगर आप बोलोगे मैं 50 फीट आगे लेता हूँ, ओके हवा तो यहाँ से एंट्री करेगा, हाँ वो यहाँ तक आके बीच में फार्म में आते हवा का स्पीड कम हो जाएगा, हाँ और गैस तो वो निकाल ही नहीं पाएगा बाहर। ओके आपका तो यहाँ पर ही गैस रुक गया ना ओके हवा आने की वजह से। बराबर। तो इसके लिए मिनिमम 25, मैक्सिमम 35, ओके। 30 तक ले सकते हो। 30 हाँ लेकिन लेंथ कितना भी लो आप, ओके, मतलब लेंथ कितना भी लो। हाँ ओके, ईस्ट वेस्ट कितना भी हो सकता है। हाँ, लेकिन विड्थ के लिए नॉर्थ मेजरमेंट साउथ जो है वो आपका 25 मिनिमम, मैक्सिमम 30, ओके। उसके ऊपर नहीं लेना है। अभी बहुत ट्रेंड में इसी सेड करके, तो हाँ। इसी सेड के बारे में कुछ डिटेल में बता। इसी सेट जो है ना, हाँ वो तो एक मुझे को लगता है कि वो एक जोक ही है, अच्छा क्योंकि वो बिजनेस के लिए वो खाली एक। ओके क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब से आप बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं, ओके। आप पोल्ट्री फार्म को कैसे टाइप के पोल्ट्री फार्म को देखे हो? मैंने ओपन पोल्ट्री फार्म देखा है ना, बचपन से आपका पप्पा ने भी वही देखा होगा, उनके दादा ने भी वैसे देखा होगा। ये अभी एसी शेड क्या आ गया मार्केट में नया, ओके ये आ गया क्या ऐसा कि मतलब उसने उसको वेंटिलेशन से मतलब नहीं। ओके हाँ, उसने पूरा जगह से पैक हो जाता है। अच्छा यहाँ पर फैन लगाते हैं, हाँ बगल में कूलिंग पैड लगाते हैं, ओके और वो उसके वजह से क्या करेगा, वहां पर भी एक एडजस्ट फैन लगाएगा बड़े बड़े, ओके वहां से हवा सक करेगा ओके कूलिंग पैड से, ओके ठंडा हवा को सक करेगा, ओके और यहाँ से वो हवा को पास करेगा। ओके अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रहता है, जिसमें से आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अंदर पता चलता है। ओके तो वो कंटिन्यू वो फार्म है ना, हाँ उसको आप 30 है ना, आप उसको 40 भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा लंबा तो है, किसका भी रखो। हाँ लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है ना, तो आप जिधर से भी फार्मिंग में से एक रुपया 18 रुपया भी अगर आप बचा रहे हो, हाँ तो वो आपको वो ध्यान देना है। बराबर। इसी साइड में क्या हो गया ना, आपको 24 घंटा आपका लाइट चलेगा। ओके आप मुझे एक बताओ, 24 घंटा लाइट चलेगा, इतना बड़ा बड़ा, उसमें कम से कम 4-5 फैन लगेगा, आपका डायमेंशन के हिसाब से फैन लगेगा, कूलिंग पैड लगेगा, उस पर वाटर गिरना चाहिए, वो कूल होएगा। फिर देन उसके बाद यहाँ का फैन उसको वो कूलिंग पैड का पानी को सक करेगा, यहाँ पर फार्म में डालेगा, वो एडजस्ट फैन वहां से बाहर निकालेगा हीट को। ओके टेम्परेचर एक सर्किट के ऊपर डिपेंड है, ओके वो सर्किट आपका फार्म के अंदर का क्या भी हो रहा है ना उसको बताएगा। ओके ठीक है, या इसमें आपका लाइट का खर्चा तो बहुत आएगा, अच्छा। बहुत ज्यादा। ओके कंटिन्यू लाइट चलना है, ओके और लाइट जाता है, सपोज हाँ। रूरल एरिया में लाइट जाता ही है, हाँ अगर वहां पर गया तो आपके पास अच्छा खासा, कम से कम एक बहुत बड़ा, मतलब इन्वर्टर टन में होता है ना जनरेटर, हाँ बड़ा जनरेटर आपको उधर लगाने की जरूरत है, बहुत बराबर। जरूरत है बहुत, क्योंकि बैकअप आपका प्लान होना जरूरी है। ओके एक भी नहीं, आपके पास 2 होना चाहिए ओके। जनरेटर। तो कॉस्टिंग के हिसाब से परवड़ेगा नहीं फिर? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ खाली क्या है ना, मार्केट में जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हाँ हाँ ये सिर्फ उनके लिए गेम किया है। और इसमें बोला जाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, ओके टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, लेकिन तुम ये भी देखो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कितना बिल जाता है, ओके और लाइट जाने के बाद में तुम्हारा डीजल पे जब जनरेटर चालू होगा, ओके जनरेटर में कितना आपका खर्चा आएगा। हाँ हाँ, अनकंटिन्यू आपको चलना ही है फिर जनरेटर। ओके और दूसरी चीज ये है ना, क्योंकि वो सर्किट में सपोज कुछ प्रॉब्लम आया, उसने वो टेम्परेचर सेट जो किया हुआ टेम्परेचर सेट है, हाँ हाँ वो सेट उसमें से वो या तो ज्यादा कर दिया या तो कम कर दिया, ओके आपके अंदर जितना भी हजारों मुर्गी है सब मर जाएगा। फाइन। सो अभी हम लोगों ने हैचिंग के बारे में समझा और शेड के बारे में समझा। अभी हमें ये बताओ कि अभी बच्चा हो गया, मुर्गी का बच्चा छोटा, तो उनको वैक्सीनेशन कैसे दिया जाता है?
उनको दवाई क्या क्या दी जाती है? तो वैक्सीनेशन छोटे मुर्गे से लेके बड़े मुर्गे तक कैसा क्या प्रोसीजर है वो बता। बच्चे अंडे से जैसे निकल गए ना, हाँ तो नेक्स्ट डे उनको वैक्सीन देना पड़ता है, एमडी ओके, का। एमडी वैक्सीन, एमडी का, ओके तो एमडी का वैक्सीन उनको गर्दन पे यहाँ पर देना होता है पीछे। ओके तो उसका प्रॉपर तरीके से लेकिन देना होता है, ओके क्योंकि मुर्गी का बच्चा इतना सही है छोटा सा, ओके और आपको बराबर उसके गर्दन में बराबर स्किन के यहाँ पर देना होता है। ओके, अगर तुम्हें ज्यादा देगा तो गर्दन से बाहर आएगा, अच्छा तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा बराबर, या तो मर जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर एक वैक्सीन देना रहता है एमडी का। ओके देन वो होने के बाद में 7 डेज के बाद में आपको लसोटा देना पड़ता है। ओके फिर 14 डेज के बाद में, मतलब 7 हफ्ता भर के बाद में Okay. आपको लसोटा, फिर आईबीडी स्टैंडर्ड, आईबीडी Okay. प्लस, फिर उसके बाद में आपको आईबी प्लस लाइव बूस्टर, ओके फिर उसके बाद में आपको ये देना होगा अपना क्या बोलते हैं इसे, आईबीडी बूस्टर के बाद में आपको फॉल पॉक्स का देना होता है। ओके फॉल पॉक्स का होगा 45 डेज में। तो उसके बाद में ऐसा करते करते आपको पूरा लसोटा बूस्टर, फिर आईबीडी, R2B, फिर इस तरीके से करके फॉल पॉक्स बूस्टर, फिर उसके बाद R2B बूस्टर, देन उसके बाद में आपका पूरा 6 मंथ के अंदर, ये 4 मंथ के अंदर आपको पूरा वैक्सीन कंप्लीट होना उनको। ओके और ये जो वैक्सीन बोला ना, हाँ ये प्रॉपर वैसा नहीं होता है, ओके, ये हर लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग होता है। अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ डिजीज ज्यादा है, ओके तो यहाँ पर वो वैक्सीन का स्टैंडर्ड भी दिया जाएगा और बूस्टर भी दिया जाएगा, ओके या फिर लगेगा तो उसको वापस से एक बार बूस्टर डालना पड़ेगा ओके। सो वो लोकेशन के हिसाब से लोकेशन के different हिसाब से। कहीं पर ऐसा हो जाता है कि आईबीडी ज्यादा देना पड़ता है, ओके तो आईबीडी भी तो ज्यादा देना पड़ेगा, आईबीडी बूस्टर भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। किसी किसी के यहाँ पर जो देवी आता है ना, हाँ यहाँ पर अपने को जो गर्मी में देवी आते हैं, हाँ हाँ हाँ, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स बोलते हैं हाँ, इसको, और मुर्गी में उसको फॉल पॉक्स बोलते हैं। ओके तो वो उनको जो ऊपर कोम होता है ना, ब्लैक ब्लैक डॉट दिखेगा, हाँ या वो भी 2 टाइप का होता है। हाँ, एक होता है आउटर साइड से ब्लैक ब्लैक दिखता है वो, ओके और एक होता है उसके मुंह के अंदर ओके येलो कलर का। ओके, वो जो मुंह के अंदर होएगा तो वो लोग खाना नहीं खा पाता है, अच्छा हाँ खाना नहीं खा पाता है, खाना नहीं खा पाएगा तो वो उसका वेट डाउन होता जाएगा, बराबर, और फिर वो ज्यादा तकलीफ हो जाएगा तो वो मर भी जाएगा। ओके तो उसका वैक्सीन आता है, तो उनको वो टाइम पे स्टैंडर्ड भी आपको देना पड़ेगा, बूस्टर भी करना पड़ेगा। ओके हो सकेगा तो वापस देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड की आपका लोकेशन क्या है, ओके, आपके यहाँ पर डिजीज कौन सा ज्यादा चल रहा है। हाँ अगर आपका फार्म ये है तो आपका 5 किलोमीटर में आपको फार्म घूम के देखना पड़ेगा ओके, कि सबके फार्म में ज्यादा डिजीज कौन सा आता है, हाँ तो आप समझ पाओगे कि आपके इधर ये बीमारी का पैटर्न ज्यादा है। तो ओके, आपको वो हिसाब से आपका वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का चार्ट बनाना पड़ता है। ओके अगर मैं जो बोलूंगा वो 100% सही नहीं होगा, ओके, क्योंकि वो मैं बोल रहा हूँ तो मैं किधर किसी और के फार्म के बारे में बता रहा हूँ, बराबर, आपका फार्म का अलग होगा, ओके तो आपको स्टडी इस तरह से करना होगा। ओके। सो अभी बहुत ज्यादा मीथ है कि हम लोग वैक्सीन वगैरह देते हैं तो लोगों को लगता है इंजेक्शन से मुर्गी बड़ा किया है, स्टेरॉइड दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखो, एक मैंने भी देखा वो चीज का ओके, यूट्यूब पर, हाँ वो पॉडकास्ट पे देखा था हाँ ऐसे। वहां पर अच्छा यूट्यूबर था, नाम तो पता नहीं मुझे भी क्या उनका, वो उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो वो बता रहा था कि ये जो हम कमर्शियल चिकन खाते हैं, हाँ उसको स्टेरॉइड्स दे के बड़ा करते हैं। हाँ, उसका स्टेरॉइड का नाम भी है, मैं अगर बताऊं तो डेका ओके, डेका आते हैं करके, तो उसका मैं डोसेज नहीं बताता हूँ। अच्छा तो वो देखे उन्होंने भी बताया था कि डेका देख के इसको बड़ा करते हैं, एनाबॉलिक रहता है ना वो, ओके, तो स्टेरॉइड्स, तो वो देख के इसको बड़ा करते हैं। तो लेकिन अगर देखेगा ना सच, तो ये सब बात झूठ है। ओके, झूठ इसके लिए ना, अगर आप थोड़ा सा गूगल कर लो, हाँ वो जिधर भी पॉडकास्ट में कोई बता रहे हैं या किधर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ, जहां पर भी मेरे बोलने के बाद है ना, अगर ये आप लाइव करोगे, जैसा भी जो भी हो, हाँ जो भी सुनने वाले जो भी होगा ना, वो बाद में जाके गूगल कर लेना हाँ, डेका के बारे में। ओके, ये चीज क्या होता है ना, ये चीज बना है इंसानों के लिए। अच्छा, जैसे कि तुमको अगर रनिंग में अगर कोई स्पोर्ट्स ले रहे हो, पुलिस भर्ती हो गया, या कोई भी रनिंग का जहां पर भी स्पोर्ट्स हो गया, वहां पर अगर आपको उसमें अगर ये करना है, तो वो टाइम पे उसको डेका को आपको लेना पड़ता है, ओके, उसके वेन्स में आपको लेना पड़ता है। उसका डोसेज ले तो मैं बताता नहीं हूँ, ओके, डोसेज लेके वो करना पड़ता है। ओके, जिम करने वाले लोग लेते हैं उसे, Okay. मसल ग्रोथ के लिए लेते हैं, एंड ये सारी चीज के लिए। अब इसका फायदा क्या है ना, कि इससे एक एनर्जी बूस्ट मिलता है। ओके, रनिंग करने वाले को इतना बूस्ट आते हैं, वो बहुत अच्छे से भागते हैं, ओके, एंड कुछ कंपटीशन जीत जाते हैं वो लोग। दूसरा चीज हो गया,
जिम में वर्कआउट करने के लोग, वो लोग भी ये चीज लेके मसल बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं सर। बराबर। और मसल बिल्ड करके ही इस तरह की करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे जन बोलते हैं कि स्टेरॉइड्स लेते हैं। ओके स्टेरॉइड्स मुर्गी को नहीं दिया जाता है। ओके। रीजन क्या है ना, मैं अगर प्रैक्टिकल तरीके से अगर मैं आपको बात करूँ ना, हाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। Okay. रीजन क्या है, ये जो डेका है, जिसमें अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब पे भी देखोगे, जिसके बारे में सब लोग बता रहे, ये मुर्गी में क्यों नहीं दिया जाता है। इंसान में अगर ये तब दिया जाता है ना, जब तुम्हारा हड्डी का कैल्शियम वीक हो, हड्डी का कैल्शियम वीक हो, ओके वो टाइम पे तब को तुम्हें उसको लेना पड़ता है। ओके। तब वो उसको बिल्ड करना शुरू करता है, बराबर। फाइबर उसके अंदर बनना शुरू करते हैं, मसल बनाना है, तब उसको लेते हैं। ओके लेकिन ये लेने के बाद तुरंत नहीं होता आपको, ओके। इसका 3-4 साइकिल लेना पड़ता है, अच्छा तब ये आपको वर्क करना शुरू करता है। ओके लेकिन अगर मैं हेल्दी हूँ, मेरा हड्डी मजबूत है, मेरा टेस्टोस्टेरोन अच्छे से स्पीड में है, तो ये आप कितना भी लो तो वर्क नहीं करेगा। अच्छा ये उनको वर्क करेगा जिनका डैमेज हो चुका। ओके ये बना उसी के लिए। Okay. आज डॉक्टर इसे ये सब चीजों में यूज करते हैं, जिनका फीमेल को 45 एज के बाद में जिसका कैल्शियम डाउन हो जाते हैं, उनको ये दिया जाता है, ताकि हड्डी अगर बार बार फ्रैक्चर होते बोन, तो ओके ये देके उनको थोड़ा सा नेचुरल तरीके से रखने को कोशिश करते हैं। ओके तो एक प्रॉपर डॉक्टर भी प्रॉपर डोसेस देते हैं, ओके। और वो महंगा भी आता है, आपको पता है। अच्छा अगर आप बेसिकली छुट्टा भी अगर मार्केट में लूज भी लेने जाओ, ओके तो आपको एक 25-30 रुपीज का एक इंजेक्शन मिलता है, ओके एक छोटा सा ml में, ओके 5 ml का। ओके ठीक है। अभी अगर प्रैक्टिकल अगर आप देखने जाओगे ना, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक बॉयलर, एक मोस्टली ये बॉयलर भी दिया जाता है, ओके। जहां पर भी आप सुना होगा। हाँ तो एक बॉयलर आपका कितना केजी का होता है, 2 kg का 2 kg में प्लस हो जाता है। हाँ लेकिन वो 2 kg होने के लिए 3 kg फीड खाता है, ओके। और 42 रुपीज पर kg फीड का प्राइस चल रहा है आज। बराबर तो आपका 150 रुपए का तो फीड में खर्चा हुआ, बराबर। 50 रुपीज का तो आपका खाली एक बच्चा का प्राइसिंग है। हाँ पकड़ लो ना, तो आपको ऑलमोस्ट एक पकड़ के वो आपका 200 रुपए इधर ही हो गया, प्लस आपका 20 रुपए का अगर आप वो डेका दे रहे हो, स्टेरॉइड दे रहे हो, उसका भी पैसा पकड़ो ना। हाँ। एक ही पे 20 रुपए फिर खर्चा हुआ आपको, बराबर और वो आपके पास लॉट में 1000-2000 है, क्या आप 2000 को वो देखते जाओगे? बराबर। 20 रुपए इंटू 2000 मारो, कितना होता है देखो। आपको प्रॉफिट निकालना है, 40,000 हो गए। तो आप प्रॉफिट कहाँ से, खाली आप इंजेक्शन में 40,000 स्पेंड करोगे, फीड में, खाने में, चिक्स में, मेडिसिन, दूसरे अदर मेडिसिन में, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? बराबर। तो ये सिर्फ बोलने की है, प्रैक्टिकल में नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो, आता है क्या। ओके सो अभी आपने ये सब चीज बताई, वो थियोरेटिकल सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को जैसा कोई नया है, उनको करना है ये फार्मिंग, और वो चाहता है कि ट्रेनिंग ले, और उनको पता नहीं है ट्रेनिंग कैसे लिया जाता है, क्या लिया जाता है, तो उनके लिए आप प्रोसीजर बताइए, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, ये सब जानकारी। ये जो अभी आप ट्रेनिंग की अगर आप बात कर रहे हो ना, ट्रेनिंग तो मैं भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके यहाँ पर प्रैक्टिकली होगा, यहाँ ओके पर फार्म में। ओके। तो एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, वो क्रैब हाउस डाल दोगे तो फेमस है, दिख जाएगा आपको, पता चल जाएगा। वैसा ही। ओके हाँ। तो यहाँ पर ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ओके और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर ही किया जाएगा, और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ओके। सो इसमें मतलब बाकी जगह जो ट्रेनिंग मिलता है और आप जो ट्रेनिंग दोगे, उसमें क्या डिफरेंस क्या रहेगा? देखो, बाकी का जगह पे ना, अगर आप ट्रेनिंग के अगर देखोगे, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी जगह पे ट्रेनिंग ले चुका हूँ। ओके मैं यहाँ पर भी लेके देख चुका हूँ, कहाँ पर, आर्य कॉलोनी में, ओके वहां पर देखा हो, पुणे में गया हो, ओके वेंकीज में प्राइवेट में किया हो, मैंने काम भी किया हो सब जगह पे। ओके पुणे वेंकीज में भी मैंने बहुत टाइम काम किया हो, ओके एंड इधर सब जगह पे किया हो। बाद में फिर पोस्टमार्टम भी मैंने किया हो, नागपुर से भी किया हो। ओके तो ये सारी चीज से किया हो। एंड मेरे गांव में मेरे खुद के चाचा का भी बॉयलर का पोल्ट्री फार्म है, ओके वहां पर भी मैंने किया हो। तो मैंने ये सारी चीज से नोट करके मैंने अपना खुद का कुछ चीज बनाया हो। ओके तो ये चीज ऐसा है ना कि मैंने देखा हो कि ये पोल्ट्री फार्म तो बहुत अच्छा है, ओके लेकिन इसमें फीड में बहुत खर्चा है, ओके एंड मेडिसिन में खर्चा है, ओके। एंड सबको करने के लिए थोड़ा हार्ड लगता है। हाँ हाँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा सिखाने का तरीका ही अलग होगा। ओके रीजन क्या है कि मेरा तरीका अलग है करके, मैं ये चाहता हूँ ना कि ये पोल्ट्री फार्म हर कोई कर पाए, गरीब से गरीब। ओके मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसी सेट के बारे में बात करूंगा, मैं तो इसी सेट के खिलाफ ही हूँ।
ओके कोई मुझे पूछो भी मत इसी सेट करना है तो क्या है, हाँ। क्योंकि वो तो आज अच्छा है कल जाके लॉस होना ही है। ओके आज जो ट्रेंडिंग में है तो सबको आपने ऐसा बहुत चीज देखा है जो आज ट्रेंडिंग में तो कल जाके फिर से बराबर। डाउन हुआ है। ओके बिटकॉइन ले लो, हाँ हाँ, तो इसके लिए मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं। बराबर मेरा जो ट्रेनिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ऐसा है कि सब गरीब से गरीब लोग एक चीज कर पाए, ओके सबको पॉकेट फ्रेंडली हो। ओके ट्रेनिंग कॉस्ट भी बहुत एकदम मिनिमम ही रखूंगा, ओके बहुत मिनिमम। ऑनलाइन का तो उससे हाफ रखूंगा प्राइस। ओके एंड यहाँ पर ही उनको प्रैक्टिकल लाके मैं क्या कराऊंगा, मेरे सिखाने में क्या डिफरेंस होगा बाकियों से। ओके बाकी लोग आपको क्या करते हैं ना, एक दिन आपको मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, ओके फिर आपको एक खाली दिन खींचना होता है। Okay. एक दिन मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, एक दिन आपको ब्रीड के बारे में बताएंगे, Okay. एक दिन आपको वैक्सीन और बीमारी के बारे में बताएंगे, Okay. एक दिन फार्म का कंस्ट्रक्शन बताएंगे। वो तो हम लोग पॉडकास्ट में क्लियर कर हाँ वो तो हमने इधर ही बता दिया है। ओके हाँ ये जो अभी पॉडकास्ट में जो बात किया है ना, हाँ। ये आपको मोस्टली बाकी होगा ट्रेनिंग में ट्रेनिंग का बताते हैं। बताएंगे ओके ठीक है, लेकिन इतना बताने के बाद भी मेरे पास अभी बहुत सारे खजाना बाकी है। ओके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या कराएगा ट्रेनिंग में। ओके उसको कोराइजा हो गया, ओके उसका एक आइज देखो चालू है यहाँ पर, हाँ ये बंद हो गया। ओके तो अभी आप क्या दे रहे हो उनको? इसको भी मेडिसिन दे रहा हूँ। ओके मेडिसिन क्या है वो एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये इसको बूस्टर है, टॉनिक बूस्टर। ये उसके लिए नहीं दे रहा हूँ, ओके उसका मैं देता हूँ। ओके अभी एक नॉर्मल पानी है ना थोड़ा, इसका जो अभी आइज है ना, हाँ तो थोड़ा सा खोलना है, बंद हो गया ना, ओके थोड़ा पानी डालना। ठीक है, एक नींबू है क्या? है जा नींबू ले जा। हाँ अभी इसको थोड़ा बाहर चलो, करता है इसको थोड़ा आइज में। बोल इन्फेक्शन देखो, ये आइज से इसका दिख रहा है ना यहाँ से पूरा हाँ प्रॉपर, हाँ लेकिन ये पूरा बंद हो गया है। ओके तो थोड़ा उसको सा अभी आइस का बीमारी है। आइज मतलब बोल नहीं सकते इसका, आइज का हो सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शन बीमारी है ओके जो वायरल के थ्रू ऐसा सब यूज होता है। बायो सिक्योरिटी का भी कुछ रहता है इशू, अच्छा उसकी वजह से भी होता है। मेन तो मोस्टली बायो सिक्योरिटी की वजह से हो जाता है, ओके और बगल में का फार्म भी है ना तो हो जाता है। बायो सिक्योरिटी मतलब? बायो सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे कि आपको पूरा क्लीननेस को मेंटेन करना पड़ता है। अभी जो भी लोग भी फार्म पे आते हैं उसको मेंटेन करना पड़ता है। ओके वो लोग वहां पर आए तो प्रॉपर उसको डस्टिंग करके आए, चूने के अंदर पूरा पानी से बना कर प्रॉपर एक हो, और ताकि क्योंकि हम कहाँ कहाँ से बाहर से चल के आते हैं, अच्छा तो अभी पता नहीं ना हमारे पैर में किधर किधर बैक्टीरिया लगा है, हाँ 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 तो वो बैक्टीरिया को अवॉइड करने के लिए बायो सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा और बायो सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा तब ये हेल्दी रहेगा। ओके ओके क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज है। ह्यूमन टू ट्रांसफर हो गया है। हाँ, ह्यूमन टू बर्ड ट्रांसफर होता है, या बर्ड टू बर्ड भी ट्रांसफर होता है, या फिर कोई ट्रांसफर वो कैसा भी हो सकता है। अच्छा अगर आपने वो जगह पे गंदा करके रखे हो हाँ तो उधर से भी वो ट्रांसफर होगा। ये देखो, अभी ये देखना, ओके अभी इसको एक नेचुरल नींबू है ना, ये देखिए हाँ। ये हाँ ओके अब इसके लेमन के थ्रू से इसका कोराइजा को एक पकड़ना, उसको ओपन करता हूँ। तो ये आइज ओपन है, अभी भी नहीं हुआ ना ओपन, ओके अभी भी बंदी है ना। यस अभी देखना, देखना अभी थोड़ा धूप में दिखा था आना यहाँ पर। अभी देखना, ये आइज अभी अब इसका ओपन है ना पहले हाँ से। हाँ अभी थोड़ा सामने देखिए आप, जूम करके आइज ओपन होना स्टार्ट हुआ हाँ ओके थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा है ना। अभी एक कपड़ा एक छोटा सा को थोड़ा इसका आइज को भी
पानी में डुबो के लो। नहीं चलेगा ऐसा करो। ये देखना हाँ ओके। है ना। पहले से बहुत बेहतर हो है ना। ये तो इसमें अभी रख देता हूँ, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट किया है रहता का। अभी इसको क्या है ना, इसको आपको वो लॉट के अंदर नहीं छोड़ना है। अच्छा अगर इसको लॉट के अंदर छोड़ते तो उनको भी कोराइजा हो सकता है। ओके। ये स्प्रेड होते हैं नीचे इसको। अभी तक ये थोड़ा वीक हो गया, इसका पैर भी थोड़ा सा ड्राई हो गया इसके लिए। देखो कितना पानी कम पी रहा है, इसके पैर ड्राई हो गया इसका। तो अभी ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा? ये हो जाएगा एक, देखो अभी आइस देखो, आइस खुल रहा है। हाँ है ना। आइस देखो अभी थोड़ा ये हो जाएगा एक 7 days में उसके अंदर। ओके। और मेन क्या है ना, इसके यहाँ पर देखो सैग है फीड का। हाँ तो इधर देखो, अगर आप हाथ लगाते हो ना, हाँ। यहाँ पर आपको फीड खाया हुआ आपको यहाँ पर फील होगा। अच्छा ओके ओके तो मतलब वो खाना उठा रहा है, ओके फीड इनटेक ले रहा है, यहाँ पर है उसका। ओके। अब थोड़ा टाइम के बाद इनको देखता हूँ, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तब तक इसको इसमें रख देता हूँ। ओके इसको इसमें रख दो, इसके अंदर थोड़ा। पहला चीज ये है ना कि सबसे यूनिक चीज ओके। कि उनको जो फीड होगा, हाँ वो टोटल मैं जो ट्रेनिंग दूंगा ऑर्गेनिक के ऊपर ही दूंगा। ओके और ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक दे रहा है तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा। ऑर्गेनिक होगा महंगा, तुम जिनको सेल कर रहे हो ओके कस्टमर को, हाँ उनको तुम महंगा ही सेल करोगे। ओके लेकिन जो तुम करोगे ना, हाँ वो तुम्हारा इतना पॉकेट फ्रेंडली होगा कि तुम बोलोगे कि तो मेरे को बहुत प्रॉफिटेबल हो गया। ओके तो मेरा फीड होगा मोस्टली वो तुम्हारा वेजिटेबल्स होगा ओके और आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स होगा। ओके। अभी इसको डिहाइड्रेशन हुआ है करके चेक करना होगा। हाँ अभी हमें तो अगर प्यास लगते हैं हाँ तो हम तो बोल देते ना कि प्यास लगा है और मुझे पानी चाहिए, जूस चाहिए करके। बराबर। अब ये कैसा बोलेगा? हाँ कुछ बोल तो नहीं सकता ना। अब इसका आइस देखो और खुल गया अभी तक। हाँ धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा है उसका। उसको खुल जाएगा धीरे धीरे। ओके अभी इसका डिहाइड्रेशन कैसा देखना हो ना, तो आपको ये देखो, ये कड़कनाथ के अंदर स्किन देखो अभी क्लोज करके। ये ओके देखो पूरा ब्लैक है स्किन, हाँ है ना। हाँ ये पूरा ब्लैक स्किन है। हाँ दूसरा अगर वो होता कड़कनाथ नहीं होता तो उसके अंदर आपको है ना ये पूरा ये दिखता था White. व्हाइट कलर में और Okay. कलर में। अब इसको क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा बीमार है कर है ना, इसका स्किन थोड़ा सा ड्राई हुआ, अभी डिहाइड्रेशन हुआ है। कैसा समझेगा? अब ये स्किन पकड़ेगा ना, देखो ये स्किन में पकड़ रहा हूँ, हाँ ओके है ना। हाँ ये स्किन पकड़ के मैंने अभी इसको ऊपर खींचा और छोड़ रहा हूँ। अच्छा हाँ। वो जल्दी- चिमटी का अभी भी चिमटी का मार्क निशान है। अभी भी है, देखो अभी भी यहाँ पर ये देखो, ये गया नहीं है, हाँ दिख रहा है? ये देखो हाँ। अभी भी वो निशान। देखो अभी वापस दिखाता हूँ, देखो ये चिमटी खींच के छोड़ा हूँ, हाँ वो चिमटी का मार्क जा नहीं रहा जा नहीं रहा है। तो इसके मतलब इसके अंदर पानी का dehydration कमी है, है। पानी का कमी हुआ है। ओके तो इसको थोड़ा सा पानी ज्यादा लगेगा, गर्मी के भी टाइम है ना। ऐसा। अब देखना ये आइस देखो कितना उसका हो गया ओपन, जो पूरा पैक हो गया था। हाँ तो उसका हो जाएगा थोड़ा, ओके ना। ओके हर्ब्स इसके लिए होगा ताकि उनका जो डीवॉर्मिंग से लेके पेट का और उनका इम्यून सिस्टम, हाँ। ये सारी चीज वो जो फीड होता है नेचुरल फीड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और सारी हाँ। चीज, ये सारी चीजों के अंदर वो चीज मिलाया जाएगा। अब तुम बोलोगे कि वेजिटेबल कौन सा सस्ता है, फ्रूट्स कौन सा सस्ता है। बराबर। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल होगा आपका मार्केट वेस्ट ही। वेस्ट हाँ हाँ लेकिन क्या ना, डायरेक्ट मार्केट वेस्ट का चीज नहीं खिला सकते, बराबर। क्योंकि अगर आप ना मार्केट का वेस्ट अगर लाके आप खिलाते हो ना, तो उसमें डीवॉर्मिंग बहुत होता है। ओके ये ड्रम स्टिक का है। वो जो उसका जो पत्ता रहता है वो खाने के लिए ऊपर चढ़ी, तो सामने अपना ये रहेगा ना तो और भी अच्छा रहता है, छाव भी रहती है उनको और वो पत्ता भी खाता है। और इसके अंदर क्या है ना, कैल्शियम है बहुत अच्छा। ओके इसके अंदर जो है ये मोरिंगा लीव्स के अंदर, ओके अभी तो ये इंसान लोग भी पाउडर बना के अमेजोन पे खाने लगा है। हाँ इसके अंदर इतना कैल्शियम है
इनको ये अंडा देने के लिए इनको बहुत काम आएगा आगे। हाँ तो ओके इसके लिए, और यहाँ पर क्या ना, स्पेशली यहाँ पर कोई कंपनी का फीड नहीं रखा है। ओके यहाँ पर सब कुछ नेचुरल फीड जो फॉर्मूला होता है और नेचुरल जो फार्म के अंदर है वो सब आपको आगे दिखाएगा। ओके उस तरीके से इनको सब फीड दिया जाता है। और ये सब मोरिंगा लीव्स है ना, अभी देखो इनको थोड़ा देता हूँ तोड़ के, कैसे ये लोग खाते हैं देखो, ये देखो। हाँ हाँ हाँ, ये देखो मोरिंगा लीव्स उनको ज्यादा पसंद है। हाँ, ये लोग सब नेचुरल चीजें सब खाते हैं ना, इनको जो देगा वो सब खाएगा। देखो अरे वाह, एक दो मिनट में सब खत्म कर दिया। देखो देखो। ये ओजोल है। हाँ ये हम लोग ये नाली बनाए हैं, ये नाली के अंदर डाल देते हैं हम लोग ओजोल, ओके वो खाता रहता है। इसमें पानी भी रहता है तो वो गर्मी के सीजन में उसको पानी भी अच्छी तरह मिलता है, इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है, प्रोटीन। ओके, ओजोन के अंदर भी प्रोटीन ज्यादा बहुत रहता है। ज्यादा ओके फाइबर है, प्रोटीन है इसके अंदर, मिनरल्स है इसके अंदर बहुत सारे, और ये नेचुरल है ना, और फ्री फीड है। फ्री फीड। हाँ हाँ और यहाँ पर ये पॉन्ड में इसको सब उगाया है यहाँ पर, वो आपको आगे दिखाता हूँ। ओके हाँ, देखो वही कितना अच्छी तरह से। देखो ना पूरा। और ये जो है ना, ये हम लोग ने आपको दिखाने के लिए डाले, ओके जो मैंने बताया ना कि ये जो है वो कड़कनाथ नहीं है। अच्छा लोग काला करके बेच रहे हैं, ओके मगर वो कड़कनाथ नहीं है। तो आपको सैंपल दिखाने को रखा है, तो आपको दिखा हुआ है यहाँ का कड़कनाथ का क्वालिटी ओके और दूसरे जो है। तो मेरे पास ऐसा मेडिसिन उनको सीखा होगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन सीखा होगा जो आपको फीड के अंदर मिला सकते हो, मार्केट Okay. वेस्ट के अंदर, ओके जिनसे वो खाने से उनके अंदर डिवॉर्मिंग नहीं होगा और हेल्थ भी उनका अच्छा होगा। एंड सबसे अच्छा चीज, उनका जो मीट का जो टेस्ट होगा ना, अच्छा वो बहुत सुपर होगा। ओके नेचुरल टेस्ट, जिसको भी आप खाओगे तो बोलोगे कि मैंने ऐसा मीट अभी तक नहीं खाया, क्योंकि आप उसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाल रहे हो, प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हो, कुछ नहीं, जो है ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक। ओके एंड दूसरा चीज ये हो गया इनका फीड का। ओके एंड देन मैं उनको यहाँ पर ये भी सिखा होगा, जो उनको नॉर्मल पानी दिया जाता है, ओके वो पानी के अंदर भी कुछ मेडिसिन प्रॉपर्टी जो रहेगा वो पॉकेट फ्रेंडली, ओके वो उनको यूज करा के उनको कराएगा। ओके तो उनसे पानी भी पिएगा तो भी उनसे वो एक हेल्थ बेनिफिट ही उनको जाएगा। ओके एंड दूसरा चीज ये, तीसरा ये होगा, जो भी यहाँ पर ब्रूडिंग होता है, ओके मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी पे आपका ब्रूडिंग होता है, हाँ उनको करना है तो इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, बता दूंगा। ओके यहाँ पर उनको प्रॉपर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, उनको लाइव दिखाया जाएगा, हाँ। प्रैक्टिकल कराया जाएगा। और दूसरी चीज ऐसा भी चीज कराएगा विदाउट लाइट। अगर आपका कोई रूरल एरिया पे रहते हो, लाइट नहीं है, तो आप कैसा आपका एक इक्विपमेंट बनाकर ओके तो उससे आप मैनेज कर सकते हो। ओके लाइट भी नहीं रहा तो। इवन विकास जी इक्विपमेंट बना के भी दे वो तो मास्टर ही है सब चीजों में। वो तो जो भी इक्विपमेंट चाहिए ना, हाँ। आपको कटिंग, स्लाइस, बेस, ये सारी चीज, वो सारी चीज वो बना के वो दे आ जाते हैं। और वो एकदम रिजनेबल प्राइस में वो तो एकदम पॉकेट फ्रेंडली ही देगा। यस, और आप पोस्टमार्टम भी करके दिखाएंगे। हाँ, नहीं फिर ये तो हो गया ये चीज। Yes. और उसके बाद में और क्या होगा इसके अंदर, फीड हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, Yes. आयुर्वेदिक हो गया, फीड भी उसमें आयुर्वेदिक है, यस, वेजिटेबल्स हो गया, मशीनरीज हो गया। ब्रूडिंग हो गया। हाँ। और ब्रूडिंग भी ऐसा होगा ना, विदाउट मशीनरी भी, ओके और इतना जीरो कॉस्ट में आपका ब्रूडिंग हो जाएगा, ओके विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके ये होने के बाद में आपको और किस में कॉस्टिंग आता है, फीड में कॉस्टिंग, यस मेडिसिन में आ गया। उनको नेचुरल मेडिसिन बताया जाएगा, ओके जिससे कुछ होने से उन लोग वो लेने से उनका मुर्गी लोग को आप ठीक कर सकते हो। ओके इवन लास्ट के स्टेज हो जाएगा, ओके अगर उनसे वो नहीं हो रहा है तो फिर उनको इंग्लिश मेडिसिन है वो भी बता दिएगा। ओके लेकिन ऐसा है कि मोस्टली सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट, लेकिन 80% तो उसका मोस्टली इसी से काम हो जाएगा। ओके एंड उसके बाद में जो मेरे इसमें ट्रेनिंग में अलग होगा, जो बाकियों में नहीं होगा, वो है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। ओके और पोस्टमार्टम में आपको पूरा चीज दिखाएगा कि काट कर लाइव सामने ओके कि क्या ऑर्गन्स में क्या होने से क्या डिजीज हुआ है, ओके या उसको हीट स्ट्रोक हुआ है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, या उसको ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आया है, ओके या गले के अंदर कुछ फीड का अटका है, क्या प्रॉब्लम है, टॉन्सिल हुआ है, उसको फॉल पॉक्स हुआ है तो अंदर कैसा हुआ है, क्या करना है, कैसा ठीक करना है,
और ताकि ये इसका इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर एक बर्ड्स के अंदर अगर वो डिजीज से अगर सपोज बर्ड आपका कोई मर रहा है, 4-5 बर्ड मर गए, तो आपको एक को पोस्टमार्टम करके देखना पड़ता है। इसके लिए देखना पड़ता है ताकि आपका पूरा फ्लॉक को बचाने के लिए। ओके तो इसके लिए पोस्टमार्टम भी इधर उनको कराएगा, सिर्फ उसी का वही कॉस्ट में, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट या कुछ नहीं। Okay. और सबसे लास्ट, और ये भी होगा और भी चीज होगा, लेकिन एक बेसिकली आपको आप सिर्फ आइडिया दे दो। हाँ वैक्सीनेशन उनको यहाँ पर लाइव कराया जाएगा। ओके वैक्सीनेशन ओके चिक्स को कैसा गर्दन पे दिया जाता है, ओके फॉल पॉक्स जो विंग्स में देते हैं ओके उधर कैसा उसको देना है, ओके बाद में फिर उसको जो बड़े जो होगा जिनको आईबीडी देना है चेस्ट पे, ओके वो कैसा दिया जाता है प्रॉपर वे में, ये सारी चीज उनको यहाँ पर कराया जाएगा। ओके डीबी किंग कैसा करते हैं वो बताया जाएगा, ओके सारी चीज यहाँ पर बताएगा। ओके सो इस ये कोर्स के बाद उनको कुछ सर्टिफिकेशन मिलेगा? सर्टिफिकेशन भी देने की कोशिश करूंगा, अभी स्टार्ट कर रहे हो। ओके और क्रैब हाउस के नाम से ही करेंगे विकास जी ओके के। हाँ। फाइन। और विकास जी का यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी हाँ। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी सब्सक्राइब करो, तो आपको फार्म में क्या क्या हो रहा है वो सब विकास जी वो चैनल पे बताते हैं। हाँ। तो सुजीत जी का भी एक इंस्टाग्राम चैनल है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी आप फॉलो कर देना। आपको अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो सुजीत जी का नंबर भी मैं दे दूंगा और विकास जी का भी नंबर रहेगा। तो ट्रेनिंग के लिए सुजीत जी को कॉल करना, और आपको कुछ फीड चाहिए, अंडा चाहिए, मुर्गी चाहिए, उसके लिए विकास जी को कॉल करना। और कॉल करने से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ताकि वो कभी बिजी हो तो कॉल उठा ना सके तो आपका मैसेज रीड करके वो आपको रिप्लाई दे। हाँ। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और लोगों को एजुकेट किया फार्म के बारे में, इसके लिए